नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये जो जीवनी है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंबेडकर जी का जब जन्म हुआ और जब वो अपनी शिक्षा पाने के लिए स्कूल में गए तो स्कूल में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या किस बात को लेकर हुई? समस्या इस बात को लेकर हुई कि वो नीची जाति के थे, वो लोग कैस्ट से बिलोंग करते थे। वो लोग कैस्ट से बिलोंग करते थे तो उन्हें पूरी तरह से स्कूल में, कॉलेजेस में प्रताड़ित किया गया, यानी मेंटली टॉर्चर किया गया। उनके साथ कुछ उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया कि जब मैं आपसे बोलूंगी उन बातों को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप उन चीज़ों को विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के जूतों के बीच में बैठना पड़ता था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई एक विद्यार्थी कैसे दूसरे स्टूडेंट्स के जूतों के बीच में बैठेगा, वो कितना अनहाइजेनिक होता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को दूसरे स्टूडेंट्स जो ऊंची जाति से बिलोंग करते थे उनके जूतों के बीच में बैठना पड़ता था। जब उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। जो घड़े में यानी क्ले के पॉट में जो पानी रखा जाता था पुराने जमाने में, तो उन्हें वो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। पानी इसलिए नहीं पीने दिया जाता था कि यदि भीमराव जी उस पानी को टच करते तो वो पानी अपवित्र हो जाता, इम्प्योर हो जाता। तो चाहे वो प्यास से मर ही क्यों न जाए, चाहे अंबेडकर जी प्यास से मर ही क्यों न जाए, लेकिन फिर भी उन्हें उस घड़े को छूने नहीं दिया जाता था। एक घटना मैं बता रही हूँ कि जब किसी एक शिक्षक ने क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका उत्तर देने के लिए जब भीमराव जी ब्लैक बोर्ड के पास गए तो उन्हें ब्लैक बोर्ड को टच नहीं करने दिया गया। उन्हें ब्लैक बोर्ड को टच नहीं करने दिया गया, इसलिए नहीं टच करने दिया गया क्योंकि यदि वो ब्लैक बोर्ड को टच करते तो ब्लैक बोर्ड अपवित्र हो जाता। जस्ट समझिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि लोगों की मानसिकता कैसी थी उस समय। भीमराव अंबेडकर जी को लगता था कि वो आत्महत्या कर लें, यानी सुसाइड कर लें। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा रोते रहते थे, परेशान रहते थे। लेकिन उनके रोने और उन्होंने ये सोचा कि उनके रोने से, उनके परेशान होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तो होगा बस और बस और बस संघर्ष करने से, बस और बस उन जो व्यवहार उनके साथ किया जाता था, जो बुरी चीजें उनके साथ की जाती थी, उनसे लड़ने से। क्योंकि किसी भी समस्या, अंबेडकर जी ने ये अच्छी तरह से समझ लिया था कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो रोने से नहीं होता है। वो उदास रहने से नहीं होता है। अपनी शिक्षा को आप कंप्लीट कीजिए, अपनी एजुकेशन को आप किसी भी सिचुएशन में कंप्लीट कीजिए, वही आपका हथियार बन सकता है और उसी के द्वारा आप अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उच्च से उच्च शिक्षा पाने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें विद्यालय में, कॉलेजेस में कितना भी प्रताड़ित किया जाता था, उनका जो लक्ष्य था, यानी उनका जो गोल था, वो उससे डगमगाए नहीं और उन्होंने अपनी शिक्षा किसी भी तरह से प्राप्त कर ही ली। आगे की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गए और अमेरिका में उन्हें वो सारी चीज़ें मिली जिनकी उन्हें सख्त से सख्त ज़रूरत थी। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ अमेरिका में जाति और धर्म जैसी कोई बात उस समय नहीं थी। जब अपनी पूरी शिक्षा को कंप्लीट करके
पूरी करके जब वो भारत आए तो अब अंबेडकर जी ने ये निर्णय ले लिया, इस बात को ठान लिया कि अब भारत में जो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके प्रति जो जिस तरह की जो जिन जिन नज़रों से उन्हें देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि वो विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, वो मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, वो घड़े का पानी नहीं पी सकते हैं, उन हर छोटी से छोटी समस्याओं को उन्होंने दूर करने की कोशिश की और भारत के नक्शे कदम को पूरी तरह से बदल दिया, भारत के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया, भारत के लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उनके इस टैलेंट से प्रभावित होकर के उन्हें जितने भी राजनीतिज्ञ उस समय के थे, जितने भी इंडियन पॉलिटिशियन थे उस समय, उन्होंने बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो भारत का संविधान लिखिए। अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और उन्होंने उसमें हर छोटी से छोटी बातों को समझने की कोशिश की कि किस तरह से भारत में खुशियां आए, किस तरह से भारत के लोग जो हैं वो जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे प्रभावित न हो, कास्ट के आधार पे उन्हें टॉर्चर न किया जाए। और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और उन्होंने भारत की पूरी सोच को ही बदल डाला। आज आप और हम यदि इतने सुख के साथ, इतने चैन के साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं या एक कॉलेज में पढ़ते हैं और हमें सपने में भी इस तरह की सोच नहीं आती है कि ये विद्यार्थी ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, हम उसकी बॉटल टच नहीं करेंगे, हम उसमें टच नहीं होंगे, ये सब इतनी अच्छी जो सोच हमारी बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ही जिम्मेदार हैं। और उन्होंने हमें ये भी मैसेज दिया है कि आप के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है, आपके साथ यदि बुरा व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर ओके किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, तो आप रोइए मत, आप उससे लड़िए, आप अपनी शिक्षा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि शिक्षा जो है यानी एजुकेशन जो है वो हर समस्या का समाधान लेकर आता है। तो अंबेडकर जी ने ऐसा ही किया, आशा करती हूँ ऐसा ही किया और भारत के नक्शे कदम को, भारत के वातावरण को पूरी तरह से बदल डाला। आशा करती हूँ कि मैंने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।